तो जो आपके दिमाग में चलता है कि मैं बियर हूँ, मैं बुल हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब मार्केट बुलिश हो जाएगा तो बुल्स बियर्स को चिढ़ाते हैं, बियरिश हो जाएगा तो बियर्स बुल्स को चिढ़ाते हैं, ये बेवकूफ़ी मत करो बिल्कुल भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:37। आज है 6 अगस्त। हम लोग की जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 7 अगस्त के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आज का आपका दिन कैसा गया। जितने भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए वो लोग कमेंट जरूर करना, और जो टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो बहुत ही फैंटास्टिक डे रहा। जब ये 15 मिनट्स की कैंडल ही जब ऊपर की तरफ बन गई थी, यहाँ पे टॉप पे मैंने आपको कहा सेल करने के लिए, नीचे की तरफ टारगेट जो है मैंने आपको 24K और उसके नीचे की भी टारगेट्स दिए हुए थे। लॉजिक क्या था वो भी बताऊंगा, स्टडी भी शेयर करूंगा। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बोलनी है, तो वो मैं बोल लेता हूं, सुन लीजिए, आपके काम आएगा। देखो, मैंने आपको कहा था कि ऐसी गिरावट आएगी कि बियर्स भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बियर्स भी डरेंगे कैप्चर करने से, क्योंकि अभी तक उनको इतना डराया गया है। इसलिए मैं कहता हूं बियर और बुल की जो दुनिया है, इससे बाहर निकलो, स्टैग बनो, तो आपके लिए वो बहुत काम में आएगा। अब लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि क्यों मैंने सेल किया था एंड क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी बियर वर्सेस बुल जो होता है ना, बड़े प्लेयर्स को पैसा कमाने से मतलब है, उनको क्या करना है, मार्केट बियरिश रहे या बुलिश रहे, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डाला गया है सीरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू, कि बियर और बुल होता है, बियर और बुल होता है। तुम कोई भी बड़े कंपनी से मिलो, उसमें जो लोग हैं वो लोग बियर और बुल नहीं होते हैं। FIIs बियर और बुल नहीं होते हैं। उनको मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है और कुछ नहीं। मार्केट ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपके दिमाग में चलता है कि मैं बियर हूँ, मैं बुल हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब मार्केट बुलिश हो जाएगा तो बुल्स बियर्स को चिढ़ाते हैं, बियरिश हो जाएगा तो बियर्स बुल्स को चिढ़ाते हैं, ये बेवकूफ़ी मत करो बिल्कुल भी। समझा समझा के थक चुका हूँ। स्टैग बनो, आपको मार्केट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। नहीं बनोगे यार, यही सब अपना नाटक करोगे ना, CP का, बुल बियर का, तो कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आज तुम लोग ने देखा ही होगा, बहुत सारे बियर्स थे, शॉर्ट्स कटवा दिए ऊपर की तरफ। कुछ थे बोले प्रॉफिट बुक करो, नहीं गिरेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुलिश ट्रेड्स दे रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था? सेल ही करना है, सेल ही करना है, मतलब सेल ही करना है। अब कल के लिए कैसा प्ले करना है, लॉजिक क्या है, मैंने जो मेंबर्स को बताया था वो स्टडी में आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले ना 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब ये जो मैं एलिट वेव आपको बता रहा हूँ ना, ये एलिट वेव बड़े टाइम फ्रेम का एलिट वेव का छोटा सा पार्ट है। ओके, छोटा सा पार्ट क्या है वो, ये जो है, ये एक पूरा फर्स्ट वेव, ये एक पूरा सेकेंड वेव, ये जो है एक पूरा थर्ड वेव, यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे तो बनेगा। देन एक फोर्थ वेव बनेगा, फोर्थ वेव मतलब टाइम पास करेगा। एंड देन उसके बाद में एक फिफ्थ वेव बनेगा नीचे की तरफ। ये लेवल कहाँ तक निकल के आता है? 23,600 से लेके 300 तक। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और वन साइडेड सुनना नहीं, पहले ही कह रहा हूं। आप सेल तब ही करोगे जब आपको ये इसके नीचे मिलेगा। डायरेक्ट टारगेट पकड़ोगे 23,700, 23,400, बस यही दो टारगेट होगा आपका। SL आपका यही रहेगा, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल बनता है, वरना सेल नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। 3 बार कह चुका हूं, समझ लो इतनी मेरी बात क्लियर है। अब जो बड़े टाइम फ्रेम का एलिट वेव एनालिसिस है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, एक बार वो कंप्लीट हो जाने दो। अगर वो सही में कंप्लीट हो जाता है तो आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसके अलावा और कोई एनालिसिस नहीं है, और कोई लेवल नहीं है। गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, यही आपका लेवल है। बाकी अगर कुछ दिखेगा तो मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो आपका लेवल निकल के आता है वो है ये वाला 49,700। इसके नीचे रहेगा तो आप सेल साइड में रहोगे, इसके ऊपर रहेगा तो आप कुछ नहीं करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 49,500, 49K। चल मैं एक मिनट, 49,300, 49K एंड 48,800। गाइस,
कल के दिन, परसों के दिन, कभी भी आपको बैंक निफ्टी अगर ये लेवल दिखाता है, ध्यान देना इस चीज़ का, ये लेवल दिखाता है, पूरा का पूरा आप प्रॉफिट बुक करोगे शॉर्ट्स में। फ्रेश में आपको कब सेल करना है वो मैं बता दूंगा। क्लियर है मेरी बात? सेल आपको तब करना है जब 49,700 के नीचे रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा, फोर्थ टारगेट ये रहेगा, बस इसी के लिए प्ले करना है। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा तो देन उसके बाद में उसके नीचे जाएगा तो सेकंड टारगेट के लिए प्ले करना है, सेकंड टारगेट के नीचे जाएगा तो थर्ड टारगेट के लिए प्ले करना है, थर्ड टारगेट के नीचे जाएगा तो फोर्थ टारगेट प्ले करना है। क्लियर हूँ? छोटा सा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस रखा हूँ, जो कहा हूँ उसके नीचे सेल करे। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा, जैसे मैंने आज के दिन आपकी हेल्प किया। इसके अंदर तो ऑलमोस्ट आपको ये दिख रहा है 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल है। किसी ने अगर इसके अंदर 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 800 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है 1000 पॉइंट कैप्चर करना। इसमें जितनी बार भी ऊपर की तरफ राइज आया, मैंने मेंबर्स को सेल ही करा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आपको भी वही कहा कि आपको सेल ही करना है। अभी कल के लिए आपको सिर्फ 2 लेवल मार्क करना है, वो है 23,900। एक मिनट, इसके पहले मैंने 24,900 तो नहीं बोल दिया था ना? 23,900 एंड 49,700, बस इसका आपको ध्यान देना है। इसके नीचे बिंदास सेल करो, सेम स्टॉप लॉस टारगेट जो दिया है उसके लिए प्ले करो, इसके ऊपर रहता है आराम करो। देखो अभी जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, 24,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कल एक गैप डाउन होना चाहिए टेक्निकली। अगर मैं इसको लगाऊं ना इधर, तो कल एक गैप डाउन होना चाहिए टेक्निकली, और वो 23,900 के नीचे ही होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कल के दिन कैसा मार्केट बिहेव करता है, उसके बाद में आगे क्या क्या करना है वो सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।